नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। आज के न्यूज़ संघर्ष आज तक में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। साथ ही दोस्तों, आज हम दो तस्वीरें, दो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान और क्षेत्र है मायाबंदर का, जो आए दिन सुर्खियों में रहता है। मायाबंदर यानी नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने के तरीके पर, और क्या है वो गैर जिम्मेदाराना रवैया या नेग्लिजेंसी, वो हम दिखाएंगे आपको और बताएंगे। और सबसे पहले आप नजर डालिए इन तस्वीरों पे, इस वीडियो क्लिप पे, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्पताल जो मायाबंदर का है, उस पे गौर कीजिएगा। ये जो है मायाबंदर अस्पताल जो है, डॉक्टर आरपी हॉस्पिटल, ये ऊंचाई पे यानी कि हिल एरिया पे स्थित है। और जो उसके अप्रोचेबल रास्ता है, वो प्रोटेक्शन वहां पे ना के बराबर है। और कुछ ही दिनों पहले वहां पे अचानक से लैंडस्लाइडिंग हो जाता है। इससे पहले भी आपको अगर याद होगा तो इससे पहले भी करीब साल भर पहले की बात है, ऐसे ही लैंडस्लाइडिंग या अक्सर पेड़ गिरने के वारदात वहां पे घटना होती रहती है, जिसके कारण से हमेशा वहां से आने जाने वाले लोगों को खतरा बना हुआ रहता है। और वहां रिटेनिंग वॉल ना होने की वजह से लैंडस्लाइडिंग, जो भारी तादाद में भूस्खलन हुआ, जो खतरनाक हो सकता था राहगीरों के लिए या उन लोगों के लिए जो वहां से आते हैं, उस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं आरपी हॉस्पिटल में आने के लिए, अपने उपचार के लिए। लेकिन गैर जिम्मेदाराना रवैया, कोई प्रोटेक्शन वॉल अभी तक नहीं बना गया था, भूस्खलन हो जाता है, हाय तौबा मस्ती है। इसके बाद जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के एडमिनिस्ट्रेशन वहां जागती है। तब तक वो खामोश रहती है। दो दो बार भूस्खलन के बाद जाकर के उसकी नींद खुलती है। और लकी रहे वो लोग जो किसी दुर्घटना का शिकार नहीं हुए। कोई बड़ी दुर्घटना यहां हो सकती थी, किसी पेशेंट या एम्बुलेंस के ऊपर भी भूस्खलन के दौरान ये मलबा गिर सकता था। लेकिन खामोश वहां के एमएस मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, जिनकी नजर वहां पड़ी नहीं, और ना ही उन्होंने कोई सूचना वहां कंसर्न अधिकारियों को दी कि यहां पे प्रोटेक्शन वॉल या रिटेनिंग वॉल बनाया जाए। और अब देख सकते हैं कि अब उस वक्त में, जब मैं बार बार हमारे न्यूज संघर्ष आज तक के माध्यम से मैं बताना चाह रहा था, और हमने बताया था कि जो ही हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के यहाँ जो प्रोग्राम है, शेड्यूल तैयार हुआ, इंफॉर्मेशन पहुंची, तमाम जगहों पे एक्टिविटीज में एडमिनिस्ट्रेशन भी, और ये कह लीजिए उनके अधीन जो अधिकारी हैं, उनके एक्टिविटीज वो एक्टिव हो गए। अब जाकर के वहां आप देख सकते हैं कि अब रिटेनिंग वॉल और लैंडस्लाइडिंग को रोकने का बंदोबस्त किया जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या इससे पहले सचेत नहीं हुआ जा सकता था? क्या ये मानसिकता, रवैया लगातार ऐसे ही चलती रहेगी, चाहे वो मेडिकल के रिटेनिंग वॉल का प्रोटेक्शन जो है, लैंडस्लाइडिंग प्रोटेक्शन का हो, या रास्ते का हो, ट्रैफिक का हो, या जलयान समस्याएं हो? ये तमाम चीजों में लोग सचेत तब होते हैं जब कोई बड़ी घटना या दुर्घटना घट जाती है। अब हम आपको और एक दृश्य, एक वीडियो और जो हमें प्राप्त हुआ है, और लोग बाग जो शिकायत कर रहे हैं, वो भी हम दिखाते हैं। ये जुड़ा हुआ है रास्ते से। मैंने कहा केंद्रीय गृह मंत्री जी का दौरा, उनका शेड्यूल, और ये समाचार आते ही लोग एक्टिव हो गए, सरकारी दफ्तर समूचे एक्टिव हो गए।
वो पुरानी चीजें जो लोग बाग लगातार शिकायत पे शिकायत दर्ज कराए जा रहे थे, वो काम नहीं बन रहा था, फाइल अटकी हुई थी, बहाने हजार बनाए जा रहे थे, वो अचानक एकाएक ही रातों रात ना फाइल मूवमेंट की आवश्यकता पड़ी, पता नहीं वो कैसे चमत्कार हुआ कि हर क्षेत्र में ही लगभग नॉर्थर्न मिडिल कह लीजिए या साउथ अंडमान का कह लीजिए, रास्ते भी बनने लगे, सड़क। वैसे ही एक सड़क का नजारा है जहां की शिकायतें आ रही है। आप इस तस्वीर में, इस वीडियो में देख सकते हैं, ये मायाबंदर जो हेलीपैड है उसके आसपास का है, वहां पास का है, और वहां पे रोड की मरम्मत की जा रही है। रोड की मरम्मत की जा रही है, लेकिन वहां के लोगों की ये शिकायत है, जो कॉन्ट्रैक्टर इस रोड का निर्माण कार्य कर रहा है, जिसको ये वर्क ऑर्डर कह लीजिए या टेंडर जिनको मिला हुआ है, वो निहायती लो क्वालिटी और क्वांटिटी, खासकर लो क्वालिटी हम इस वक्त नहीं कह सकेंगे, लोगों की शिकायत है कि क्वालिटी से जो है वो समझौता किया जा रहा है, और जो कोलतार कह सकते हैं, बिटुमिन जो डाले जाते हैं रोड की सफाई के बाद, मरम्मत जब होती है डाली जाती है, वो बहुत ही पतली परत यानी कि कम इस्तेमाल किया जा रहा है। अब लोगों का सवाल यह है कि ऐसे में क्या वो जो मेटल रोड के ऊपर में बिछाया जाएगा, क्या वो कोलतार उस मेटल को पकड़ पाएगी? क्या रोड पे उसकी पकड़ मजबूत होगी? रोड क्या लंबे समय तक टिक पाएगा? या तो नहीं, तो ये अमूमन देखा जाता है कि जब भी रास्ते की मरम्मत होती है, उसके अगले 2 या 3 महीने के भीतर वो रोड फिर से उखड़ जाता है, ज्यों की त्यों स्थिति बन जाती है, फिर से रास्ते में गड्ढे पड़ जाते हैं। अब हमारे न्यूज संघर्ष आज तक के माध्यम से अनुरोध है कि जो शिकायतें और आ रही हैं कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के परिवार वाले बैठते हैं वहाँ निगरानी करने के लिए, अब कैसी निगरानी हो रही है? क्या कोई जेई वहाँ पे मौजूद होता है, जो सिविल इंजीनियरिंग वाले जेई होते हैं, पीडब्ल्यूडी हो, वो क्या उस पर नज़र दिया जा रहा है कि क्वालिटी और क्वांटिटी से कोई समझौता किया जा रहा है या अथवा नहीं? तो इस पे नज़र दे, और उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले वक्त में जो तमाम लोगों की, वहाँ के बाशिंदों की तकलीफ़ें हैं, कम से कम उस पे समय रहते ही संज्ञान ले एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी, और समय रहते ही इसका रास्ता खोज निकाले, ताकि मजबूर जनता को आप पे उंगली उठाने के मौके ना मिले, और ना ही आप पे दोष मढ़ने का अवसर प्राप्त हो। ऐसे उम्मीद के साथ कि आगे ऐसी छवि हमें देखने को प्राप्त नहीं होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं अनूप दत्ता, न्यूज संघर्ष आज तक।